अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ज़िंदगी में कुछ कमी सी है, जैसे असली सुकून कहीं छुप सा गया हो? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि असली सुकून का राज किसी बड़ी सी चीज़ में नहीं बल्कि छोटी सी हॉबी में छुपा हो सकता है। अगर आप ज़्यादा सुकून या अच्छा टाइम आने का इंतज़ार कर रहे हैं या अपनी लाइफ में थोड़ा-सा सुकून ढूँढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको अपनी कुछ ऐसी हॉबीज़ के बारे में बताऊँगी जो मेरी रूह को सुकून और मेरी ज़िंदगी को रंग और मेरी दिल को इत्मीनान देते हैं। मेरा अपनी हॉबीज़ आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ़ यही है कि हम अपनी हलाल ख्वाहिशात को दबा लेते हैं लोगों के प्रेशर में आकर कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, अगर लोगों के प्रेशर में आकर रुक गए, अटक गए, तो बस यहीं अटके रह जाएँगे और लोग आगे निकल जाएँगे और जो आपको पीछे खींचने वाले थे ना, वही आगे निकल कर आपके ऊपर हँसेंगे। देखिए, लोगों का काम है सिर्फ़ टाँग खींचना और वो इतना काम करेंगे और पीछे हट जाएँगे। और अगर आप यहाँ पे रुक गए तो बस यहीं अटके रह जाएँगे और जो लोग आपको पीछे खींचने वाले थे, वही आगे निकल कर आपके ऊपर हँसेंगे, आपकी नाकामी पर। बस यही एक माइंडसेट है जो आपको यहाँ पे फिट करना है। यही एक बीमारी थी मेरी भी लाइफ़ में, लेकिन मैंने इससे बाहर निकलने का एक बेहतरीन रास्ता अपनाया। मैं ये आपको ज़रूर बताऊँगी और आप इसको सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल ही लें। इसी से आप समझ जाएँगे नाकाम और कामयाब लोगों के कुछ राज़ भी सुनने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन असर भी बहुत बड़ा हो सकता है। अल्लाह ने हम सबको पैदा किया है और फिर अल्लाह ने हम सबको अपनी अलग-अलग रस्सियों पे लटका दिया है। ये एक एग्ज़ाम्पल है और ये रस्सियाँ हमारी ऐज की नहीं कि हमारी उम्र कितनी लंबी होगी, उसके हिसाब से नहीं, बल्कि इस रस्सी का ताल्लुक है हमारी कामयाबी और हमारे किरदार से। एक तो इस तरह के लोग होते हैं कि जो रस्सी पे लटके हुए हैं, वो ऊपर चढ़ने के बाद जब ऊपर चढ़ जाएँगे, थोड़े से कामयाब हो जाएँगे, तो जो नीचे वाले लोग होंगे उनको हिकारत की नज़र से देखेंगे, गंदी नज़र से देखेंगे कि दिस इज़ लूज़र, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए और उन्हें अपनी कामयाबी का बड़ा घमंड हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा दिन तक कामयाब नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी रस्सी अल्लाह ताला आसमान से ही काट देते हैं और ऐसे लोग ज़मीन पर फिर इस तरह से गिरते हैं कि वो दोबारा खड़े नहीं हो सकते। और दूसरे वो लोग होते हैं जो आगे तो बढ़ना चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं, लेकिन पिछले वालों के प्रेशर में आकर रुक जाते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। ऐसे लोग जल्दी कामयाब नहीं होते क्योंकि उन्हें फ़िक्र होती है अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की और उन्हीं के प्रेशर में आकर वो कुछ नहीं कर पाते और रुक जाते हैं। और ऐसे लोग भी जब उनको टक्कर लग जाए तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वक़्त गुज़रने के बाद। और तीसरे ऐसे लोग हैं जो कामयाब हो जाते हैं हलाल तरीके से काम करके। वे अपने नीचे वालों पर भी नज़र रखते हैं और अपने आस-पास वालों पर भी फ़ोकस करते हैं कि उनके आस-पास वाले किस तरह से काम करके आगे बढ़ रहे हैं हलाल तरीके से। फिर वे भी अपनी लाइफ़ में ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। और ऐसे लोग अपने से नीचे वालों पर भी नज़र रखते हैं, हिकारत की नज़र से नहीं बल्कि अच्छी नज़र से, ताकि वे भी कामयाब हों और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। ऐसे लोगों को मिलती है बेहतरीन कामयाबी, क्योंकि उन्हें अल्लाह ताला खुद नवाज़ता है। एक तो उनका तरीका हलाल होता है, दूसरे उनकी नीयत में ज़रा-सा भी खोट नहीं होता और ऐसे लोग दोनों जहानों में कामयाब होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ अपनी हॉबीज़ के बारे में। मेरी फर्स्ट हॉबी है स्टडी करना। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बचपन से ही शौक़ है किताबें पढ़ने का, उनसे सीखने का और फिर कुछ करने का। हाँ, मैंने भी अपनी लाइफ़ में इसे कई सालों तक मिस किया, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि बेसुकूनी बढ़ी। यही मेरी लाइफ़ का एक पुरसुकून लम्हा है। जब भी मैं अपनी लाइफ़ में किसी चीज़ से हर्ट होती हूँ या मेरा दिल बेचैन होता है, तो मैं कुरान को मीनिंग के साथ पढ़ती हूँ। इससे मुझे कोई ना कोई शाइन ज़रूर मिलता है मेरी उस परेशानी से रिलेटेड। लेकिन हाँ, कुरान को सिर्फ़ अपनी चंद परेशानियों के लिए नहीं बल्कि अपनी इस्लाह के लिए मीनिंग के साथ पढ़ो। जब हम कुरान को अपनी इस्लाह के लिए पढ़ते हैं, तो कुरान हमें ऐसे-ऐसे रास्ते दिखाता है, जिससे हम ना सिर्फ़ दुनिया में ही बल्कि आखिरत में भी कामयाब होते हैं। और फिर पढ़ती हूँ हदीस और प्रॉफ़िट स्टोरीज़, साहबाज़ स्टोरीज़ पढ़ती हूँ। इससे मुझे मालूम होता है कि हमारी परेशानियाँ तो कुछ भी नहीं हैं उनकी मशक्क़तों के सामने। उन्होंने शहादतें देकर अपनी ज़िंदगियों को दाँव पे लगाकर ये पैगाम हम तक पहुँचाया और हम इसकी ज़रा भी कदर नहीं करते। और वो सब इल्म हासिल करो जिससे आपको लगता है कि आप बेहतर बन सकते हैं, उसके ज़रिए से एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। फ़िज़ूल में अपना टाइम बर्बाद मत करो। मेरी सेकंड हॉबी है पेड़ लगाना। पेड़ हमारी ज़िंदगी को रंगों से भरते हैं, वो चाहे फ्रूट्स के हों या फिर फ्लावर के।
اور پیڑ بھی ہماری اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ ہے اگر ہم ان میں بھی غور کریں۔ مجھے تو بہت پسند ہے۔ میری تھرڈ ہابی ہے پینٹنگ بنانا، کسی بھی جاندار کی تصویر کو چھوڑ کر مجھے پینٹنگ بنانا بہت پسند ہے، جو ابھی بھی کہیں نہ کہیں مس ہے، لیکن میں اپنی اس ہابی کو واپس سے ضرور لاؤں گی۔ آپ کی کیا ہابی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر اس ویڈیو نے آپ کو تھوڑا سا بھی انسپائر کیا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے اور سبسکرائب بھی کر لیجیے، کیونکہ آپ یہ بھول جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔